सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फ़ारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी, हज़रत मौला अली रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। अल्लाह ने जब इन लोगों को इक़्तिदार दिया ज़मीन के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नियाबत के लिए चुना, तो इन लोगों ने ये इनकलाब बर्पा किया, नमाजें आम हो गई, शौक़ से लोग सदका तो खैरात देने लगे, भलाई आम हुई, बुराई का कला कमा किया गया। हमारे यहाँ भी लोग एहतसाब की बातें करते हैं, हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं कि मैं रिश्वतखोरी को, करप्शन को, नाजायज़ चीज़ों को हमेशा के लिए जड़ से उखेड़ फेंकूँगा। लोग दूसरों से मुतालबा करते हैं कि ये सारे काम जायज़ करें, लेकिन ख़ुद इस पर अमल करने को तैयार नहीं होते। याद रख लें कि ये जो एहतसाब है ये इंसान की अपनी ज़ात से शुरू होता है। आप जब निज़ाम एहतसाब दुनिया के अंदर मुस्तहकम करना चाहते हैं तो उसमें फिर आपको अपनी ज़ात को सामने पेश करना पड़ेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला। तो जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो निज़ाम एहतसाब है उन्होंने उसको घर से शुरू किया था, अपने आप से उसका आगाज़ फरमाया था। हमारे यहाँ ये होता है कि जिस बंदे के अकाउंट में अच्छे खासे पैसे हैं वो बिल जमा कराने जाए तो उसे लाइन में नहीं लगना पड़ता, मैनेजर साहब उसे आगे बुला लेते। तो वो बाद में क्या कह रहा होता है, कहता देखो अल्लाह ने कितनी इज्जत दी है, मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ा। भाई लाइन में लगना तो आपका ये था कि आप समझते हैं कि सारे मुसलमान हैं, मोमिनीन हैं, बराबर हैं, तो मैं किसी को तकलीफ़ में मुब्तला ना करूं। जब आप आगे चले गए थे तो आपने बहुत सारे लोगों का हक मारा था, वो लाइन में जो लगे हुए थे उनका वक्त लंबा हो गया था। आपने तो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश ही नहीं किया, बल्कि आपने कह दिया कि जनाब मेरा तो रुतबा आला है, लिहाजा ये मेरा हक बनता था, मुझे तो इस्तेहकाम मिलना चाहिए था। यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपने हक में चीज़ों को और रंग में पेश किया। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस निज़ाम एहतसाब को अपने घर से शुरू फरमाया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों से फरमाया करते थे कि जब मैं हुक्म लोगों को करूँगा ना, अपनी रियाया को, मुसलमानों को मैं कोई हुक्म दूंगा तो तुम्हें पहले उस पर अमल करना पड़ेगा। आप फरमाया करते थे, याद रखना लोग तुम्हें इस तरह देखेंगे, लोग इस तरह तुम्हें देखेंगे जिस तरह गोश्त खाने वाला परिंदा गोश्त को देखा करता है। चील गोश्त खाती है तो क्या कभी उसको पैगाम भेजना पड़ा है कि तू आजा, यहाँ गाय मर गई है, भैंस मर गई है? खुद ब खुद उसकी नज़र होती है, वो पहुँच जाती है। जनाब उमर फरमाने लगे, मेरे घर वालों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरी अहलिया, लोग तुम्हें इस तरह देखेंगे जिस तरह गोश्त खाने वाले परिंदे देखते हैं। लिहाजा मैं जब किसी को अमल करूं तो पहले तुम्हें उस पर अमल करना पड़ेगा जब मैं किसी को हुक्म दूं। आप फरमाने लगे, याद रखना अगर तुमने मेरा हुक्म ना माना तो गैरों ने हुक्म ना माना तो उन्हें एक सज़ा मिलेगी, और अगर मेरे घर वालों ने ना माना तो डबल सज़ा मिलेगी। तुम पर डबल सख्ती की जाएगी कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। ये निज़ाम एहतसाब है। हम ना दूसरों के बच्चों का गला काट के अपने बच्चों की खुशियाँ लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरों के बच्चों के हिस्सों का माल मेरे घर में आ जाए, आ जाता है। कुछ लोगों की सियासत चल जाती है, कुछ लोगों का फरेब और फ्रॉड काम कर जाता है, लेकिन वो घर रोशन नहीं होते। उन घरों में पैसा होता है पर करार रुखसत हो जाता है। उन घरों में आसानियाँ और वुसअतें तो आ जाती हैं लेकिन एक दूसरे का एहतराम ख़त्म हो जाता है। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये तरीका था कि वो अपने बच्चों पर सख्ती करते। आप हमारे मुल्क में ये निज़ाम है, मौजूदा हुक्मरान हो या इनसे पिछले, बच्चे सब के मुल्क से बाहर रहते हैं। यहाँ रहते हैं तो मोहल्लात में, बाहर जाते हैं तो बड़ी बड़ी आसाइशों में। इनके बच्चों के लिए कानून भी अलग से हैं, कायदे भी अलग से हैं, और हमारे मुल्क के अंदर तो एक बाकायदा प्रोटोकॉल का सिस्टम है। उस सिस्टम से गुजरकर बड़े बड़े लोग चलना पसंद करते हैं। हमारे ज़माने में भी कुछ चीज़ें सरकारी होती हैं खालिस, लेकिन अजीब निज़ाम है ना, हर चीज़ का किराया बढ़ जाता है, सरकारी दुकान का नहीं बढ़ता। बाकी दुकानें 5-6 साल के लिए मिलती हैं, सरकारी दुकान पे आप कब्ज़ा करना चाहें तो पूरे 100 साल के लिए मिल जाती है। चूँकि ये
عام عوام کی پراپرٹی ہے تو اس کے ساتھ جو مرضی کو سلوک کرے. ایک سرکاری چراگاہ تھی جس کے اندر جانور چرا کرتے تھے. ہمارے ہاں بھی پنجاب میں کچھ جگہیں ہوتی ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں شام لاٹ ہے. سرکاری چراگاہ میں جانور چرا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک اونٹ خرید لیا. تو سب لوگوں کے جانور سرکاری چراگاہ میں چرتے تھے. آپ نے بھی اپنا جانور وہاں چرنے کے لیے کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیا. وہ جب اونٹ آیا تو پتلا تھا. کچھ دنوں کے بعد وہ فربا ہو گیا, طاقتور ہو گیا, موٹا تازہ ہو گیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچا تو وہ ڈبل قیمت سے بھی زیادہ کا بکا. کیونکہ پہلے دبلا پتلا تھا, اب موٹا تازہ فربا ہو گیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو بلایا. فرمایا پتر اونٹ بیچ دیا ہے؟ ابا جی بیچ دیا ہے. فرمایا کتنے کا خریدا تھا؟ اتنے کا. بیچا کتنے کا؟ ڈبل قیمت بتائی. فرمایا اس طرح کر کے اصل رکھ لے اور جو اوپر ملی ہے مجھے دے دے. حضور آپ نے کیا کرنی ہے؟ فرمایا میں سرکاری خزانے میں جمع کروں گا. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تیرا اونٹ سرکاری جگہ پہ چرا کرتا تھا, وہ خاص سرکاری جگہ سے کھاتا تھا. حضور سب کے کھاتے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے سب کے کھاتے ہیں. آپ فرمانے لگے تو سب میں شامل نہیں ہے, تو امیر المومنین کا بیٹا ہے. تجھے میں یہ حق نہیں دے سکتا, تیرے اوپر تھوڑی سختی زیادہ کی جائے گی. تجھے یہ حق نہیں ملے گا. تو اپنے اونٹ کو چونکہ سرکاری چراگاہ میں چرایا کرتا تھا, لہذا تجھے وہ جو اصل رقم یہاں جمع کرانی پڑے گی. ہمارے تو بچے پہلی بات تو یہ ہے کہ بات ہی نہیں سنتے. یہ سب کے بچوں کی بات کر رہا ہوں. وہ ٹیچر کے بچے ہوں, سیٹھ کے بچے ہوں, پیر کے بچے ہوں, امام صاحب کے بچے ہوں, کسی کے بچے ہوں, پہلے تو سنتے نہیں. اور اللہ خیر کرے اگر آپ کوئی سنانا چاہیں تو فوری طور پر وہ ہوم منسٹری کے پاس پہنچ جاتے ہیں. ان کی اماں ان کی وکیل بن جاتی. آپ کہہ ہی کچھ نہیں سکتے. حالات رخ بدل جاتے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کو تراشا نہیں جا سکتا, ان کو ہیرے نہیں بنایا جا سکتا. ان کے اوپر کچھ ایسی میل کچیل چڑھ جاتی ہے جو بڑی عجیب و غریب ہوتی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خرابی کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں, خرابی کرنے میں. اور بڑے لوگوں سے منسلک ہونے کے لیے لوگ رستے تلاش کرتے ہیں, رستے. میں چونکہ چیزوں کا مطالعہ کرنے کا بڑا شوقین ہوں, تو میری والدہ داخل تھی کئی سال پہلے ہسپتال میں. تو مجھے اس ہسپتال میں کچھ دن رہنا پڑا. ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا, تو اس میں انہوں نے جگہ جگہ لکھ کے لگایا تھا ملازمین کو بخشیش نہ دیں.